लास्ट क्लास में ट्वेल्थ के इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में मैंने बताया था कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है। और आज इस लेक्चर नंबर शायद हमको लगता है 4th होगा क्लास 12th का। आज हम लेके आए हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। आप ये जान गए करें कि अगर दो चार्ज है Q1 और Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस अगर R है तो दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, नॉट इन वेक्टर फॉर्म है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू मॉडुलस ऑफ Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। ये आप जानते हैं, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है। क्लियर है? चाहे A ने B पे एक्सर्ट किया और साइमल्टेनियसली B ने A पर एक्सर्ट किया, उस फोर्स का ये मैग्नीट्यूड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉडुलस ऑफ Q1 इंटू Q2 बाई कितना R स्क्वायर, है ना। आज इसी फोर्स को हमको एक्सप्रेस करना है वेक्टर फॉर्म में। देखिए कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा। मान लीजिए ये दो चार्ज मैंने लिया A और B, Q1 और Q2 दो चार्ज है और दोनों के बीच का सेपरेशन हम मान लेते हैं कि R के बराबर है। ठीक है, Q1 and Q2 are 2 point charges separated by distance R। देखिए कोई एक केस तो मानना पड़ेगा हम लोग को साइन के बारे में, लेकिन एक केस मान के जो मानेंगे वो रिजल्ट जनरलाइज हो जाएगा, वो हर केस पर लागू होगा। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि Q1 और Q2 दोनों एक ही साइन का है। ठीक है, अभी ये मान के चल रहे हैं, लेकिन जो फॉर्मूला आएगा वो तब भी वैलिड होगा जब दोनों अपोजिट साइन का होगा। ठीक है, तो फॉर द टाइम being let Q1 and Q2 are of same sign। और अब निकालना क्या है, मतलब कि कौन सा फोर्स, एक वो होगा जो A ने B पे लगाया और एक वो होगा जो B ने A पे लगाया, कोई एक निकालिए। तो हम निकालते हैं B पर फोर्स A के द्वारा। लेट अस कैलकुलेट FBA यानी फोर्स ऑन B पर फोर्स ड्यू टू A। आप एनएलएम पे जानते हैं कि फोर्स जिस पे लग रहा होता है टेल उसी पे रखते हैं, तो B पर टेल को रखा। अब हम जान रहे हैं कि दोनों एक ही साइन का है, तो A B को रिपेल करेगा। रिपेल किधर करेगा, कल बताए थे, along the line joining the two charges, यानी इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ये डायरेक्शन होगा फोर्स ऑन B ड्यू टू A। क्लियर है? हालांकि आप लोगों को इस फोर्स का मैग्नीट्यूड तो पता है, आप जानते हैं कि FBA का मैग्नीट्यूड, एरो हटा दे रहे हैं, FBA का मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू मॉड ऑफ Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। चूंकि Q1 और Q2 सेम साइन का है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो प्लस इंटू प्लस प्लस, दोनों अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी प्लस, यानी मॉड के अंदर जो टर्म है वो एक पॉजिटिव टर्म है।
और अलजेब्रा कहता है कि मॉड ऑफ x, अगर x खुद पॉजिटिव टर्म हो तो मॉड अपने आप हट जाएगा और ये सिर्फ x बाहर आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे Q1 Q2 पॉजिटिव है, Q1 इंटू Q1 और Q2 का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब कि मॉड ऑफ Q1 इंटू Q2 ये बराबर होगा, चूंकि ये पॉजिटिव है तो मॉड अपने आप हट जाएगा और ये बराबर हो जाएगा Q1 इंटू Q2, यानी ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय कितना, r का स्क्वायर, मॉड हट गया। क्लियर है? Q1 इंटू Q2 बाय कितना, r स्क्वायर। अब ये तो मैग्नीट्यूड हुआ फोर्स का, ये मैग्नीट्यूड हुआ। अब हमको उसी फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड हुआ। आपको याद होगा वेक्टर क्लास में हमने पढ़ाया होगा कि कोई भी वेक्टर को जब आप लिखते हैं तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उसके अलोंग यूनिट वेक्टर। बोलो क्लियर है? कोई भी वेक्टर बराबर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उसके अलोंग यूनिट वेक्टर। ये बात आपको पता है, इसको साइड में लिख देते हैं। ए वेक्टर बराबर ए का मैग्नीट्यूड इनटू ए के अलोंग यूनिट वेक्टर, है ना। ये एफ बी ए वेक्टर है तो आपको इसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लेना होगा। मान लो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मैंने लिख लिया आर कैप। मैंने क्या लिया? आर कैप। बात फॉलो किए? ठीक है। लेट आर कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर, r cap is equal to unit vector along FBA vector, along FBA vector। ध्यान देना, साथ ही साथ ये यूनिट वेक्टर इसके along तो है ही, साथ ही साथ AB वेक्टर के along भी है। किसके along है? देख लीजिए AB वेक्टर, और उसी दिशा में कौन है? r cap, है ना। तो ये यूनिट वेक्टर इस फोर्स के along तो है ही, और साथ ही साथ किसके लॉन्ग है? ए बी वेक्टर के लॉन्ग। इन यूनिट वेक्टर अलोंग आल्सो यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी वेक्टर। और थोड़ी देर के लिए ए बी वेक्टर को मान लो आर वेक्टर। क्या मान लो? आर वेक्टर। आर वेक्टर का नाम क्या दोगे? मतलब कि समझने के लिए क्या तुम कहोगे? जिस पे फोर्स लग रहा है उसका पोजीशन वेक्टर जो फोर्स लगा रहा है उसके रिस्पेक्ट में है कि नहीं है? बोलो। जिस ए बी वेक्टर क्या हुआ? बी का पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। तो जिस पे फोर्स लग रहा है उसका पोजीशन वेक्टर जो फोर्स लगा रहा है उसके रिस्पेक्ट में, यानी आर वेक्टर जो हुआ ये पोजीशन वेक्टर है ना ऑफ चार्ज एक्सपीरियंसिंग फोर्स, जिस पर बल लग रहा है, ऑफ चार्ज एक्सपीरियंसिंग फोर्स ड्यू टू सोर्स, यानी जो बल लगा रहा है, बात फॉलो किए? यानी ये आर कैप जो हुआ वो आर वेक्टर के लॉन्ग हो गया, और आर वेक्टर मैंने बता दिया पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट चार्ज जिस पर फोर्स लग रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? जो लगा रहा है। बात फॉलो किए? तो चलिए ठीक है। तो अब आप आर कैप को लिख सकते हैं, मैंने पढ़ाया था। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कैप है तो यूनिट वेक्टर निकालना हो तो ए कैप बराबर ए वेक्टर बाई ए का क्या? मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर बाई ए का क्या? मैग्नीट्यूड। तो उसी प्रकार आर कैप को आप लिख सकते हैं, आर कैप को बोलिए आर वेक्टर बाई आर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हो। आर कैप बराबर आर वेक्टर बाई आर का क्या? मैग्नीट्यूड। और ये यूनिट वेक्टर फिर याद दिलाते हैं,
ये यूनिट वेक्टर इस फोर्स के डायरेक्शन में है। अब इस फोर्स को आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ एफ बी ए वेक्टर बराबर पहले उसका मैग्नीट्यूड ये है 1/4πε0 into Q1 and to Q2 by R square। और R क्या कमान बोलो, R वेक्टर बोलो बाई R का मैग्नीट्यूड, और R स्क्वायर इंटू R क्या हो गया, R का क्यूब। हाँ 1/4πε0 into Q1 into Q2 डिवाइडेड बाय कितना, R का क्यूब इंटू कितना, R वेक्टर। बात फॉलो किए, मैंने कूलम्ब्स लॉ को एक्सप्रेस कर दिया किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। बात फॉलो किए। थोड़ी देर के लिए हमने ये मान लिया था कि दोनों चार्ज एक ही साइन का है, बोलो क्लियर है, लेकिन ये वैलिड है हर केसेस के लिए। और एक और बात, जब फोर्स को आप लिख रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, तो यहाँ पर अब जो दोनों चार्जेस है ये अपने अलजेब्रिक साइन के साथ होगा, अब मोड लगाने की जरूरत नहीं है। बात फॉलो किए। अब चार्ज अपने अलजेब्रिक साइन के साथ होगा, है ना। Q1 and Q2 appearing in the equation of force, appearing in equation is with algebraic sign, वो अपने अलजेब्रिक साइन के साथ होगा, बात फॉलो किए, पूरा क्लियर है। तो बस याद रखना है ऐसे, अगर B पर लगाना है फोर्स A के द्वारा 1/4πε0, हाँ दोनों चार्ज का प्रोडक्ट, डायरेक्ट प्रोडक्ट, मोड नहीं, बोलो ना। अब बटा डिस्टेंस का क्यूब एंड टू मल्टीप्लाई करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ, जिस पर फोर्स लग रहा है उसका पोजीशन वेक्टर जो फोर्स लगा रहा है उसके रिस्पेक्ट में। बात फॉलो किए, बोलो क्लियर है। तुम कह सकते हो जिस पे फोर्स लग रहा है उसको तुम बोलो फील्ड पॉइंट, क्या बोलो, फील्ड पॉइंट आसान रहेगा बोलने में, फील्ड पॉइंट। जो फोर्स लगा रहा है उसको बोलो क्या, सोर्स पॉइंट, उसको क्या बोलो, सोर्स पॉइंट, उसको बोलो सोर्स पॉइंट। यानी ये जो पोजीशन वेक्टर होगा वो फील्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा, किसके रिस्पेक्ट में, सोर्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में। बात आई समझ में, वो ये क्लियर है। और ये वैलिड है हर केसेस के लिए। कहो सर मैग्नीट्यूड तो आप इतना लाए थे, अब वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे R क्यूब है, अरे आप फिर से मैग्नीट्यूड लेके देखो ना, अगर आप मैग्नीट्यूड लेते हो तो ये तो पॉजिटिव टर्म है, इस पे मोड लग जाएगा, ये R क्यूब है और R वेक्टर का मैग्नीट्यूड R हो जाएगा, R से R क्यूब कटेगा, नीचे क्या बच जाएगा, R स्क्वायर। बात आई समझ में, नहीं क्लियर हुआ, फोटो लीजिए। शॉर्ट ही रहेगा वीडियो, कल का वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। वेक्टर फॉर्म पूछता है एग्जाम में, ठीक है। अब तुम कहोगे सर आप अपने इक्वेशन से ये साबित करके दिखाइए कि अगर Q1 Q2 अपोजिट साइन का होता तो आपका ये फॉर्मूला वैलिड होता कि नहीं होता। बात फॉलो किए, चलो ठीक है। फोर्स का दिशा मिटा देते हैं, समझ गया बात को। चलिए फोर्स लगाना है बी पर, फोर्स किस पे लगाना है, बी पर, किसके द्वारा, ए के द्वारा। 1/4πε0 बोलो, हाँ ध्यान रहे Q1 and Q2 आर ऑफ अपोजिट साइन, इलस्ट्रेट कर रहे हैं। Q1 and Q2 आर ऑफ अपोजिट साइन, Q1 and Q2 आर ऑफ अपोजिट साइन, बोलो क्लियर है। 1/4πε0 बोलो, Q1 into Q2 by R क्यूब। फोर्स किस पे लग रहा है, बी पर, ये फील्ड पॉइंट हुआ, ये सोर्स पॉइंट हुआ।
फील्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में, सोर्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में, यानी ए बी वेक्टर होगा, यहाँ पे ए बी वेक्टर होगा। बोलो क्लियर है? आर वेक्टर लिख सकते थे लेकिन मैंने पूरा ही लिख दिया। क्या लिख दिया? ए बी वेक्टर। बोलो क्लियर है? कहोगे कि सर क्या आपका काम हो गया? बिल्कुल काम हो गया। ए बी वेक्टर का दिशा ऐसे है ना, यहाँ गौर करो, Q1 और Q2 अपोजिट साइन का है, मैंने मॉड नहीं लगाया है, यानी ये टर्म नेगेटिव है। ये टर्म क्या है? बोलो नेगेटिव। ये ओवरऑल टर्म हो जाएगा, बोलो कैसा? नेगेटिव। ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा। बोलो क्लियर है? और जैसे ही ये टर्म नेगेटिव हुआ, इस फोर्स का डायरेक्शन ए बी वेक्टर के बिल्कुल क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ए बी वेक्टर के बिल्कुल क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। इन बी पर जो फोर्स लगेगा वो ए बी वेक्टर के बिल्कुल अपोजिट ऑब्वियसली लगना ही था। बोलो क्लियर है? ये हो जाएगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू किसके? ए के। बात फॉलो किए? तो इस तरह से आप कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। बात आई समझ में? फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आपको ये निकालना हो ए पर फोर्स किसके द्वारा? बी के द्वारा, है ना? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ये ए है और ये बी है। ए पर चार्ज है Q1 और बी पर चार्ज है कितना? Q2। ए पर फोर्स लगाना है बी के द्वारा। इस बार ये हो जाएगा फील्ड पॉइंट, इस बार ये हो जाएगा फील्ड पॉइंट, बोलो। और ये हो जाएगा क्या? बोलो सोर्स पॉइंट, है ना? इस बार क्या लोगे? फील्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सोर्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में, यानी बी ए वेक्टर लोगे। क्या लोगे? बी ए वेक्टर। ये कतई हम नहीं कह रहे हैं कि इसी दिशा में फोर्स होगा, ये हम नहीं बोल रहे हैं। अरे बोलिए ना, बी ए वेक्टर। तो ले लिया एफ ए बी वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जैसे कर रहे थे, Q1 into Q2 by R का क्यूब into BA वेक्टर into कितना? BA वेक्टर। अब तो मेरा चेक कर लो दोनों केस में, अगर Q1 और Q2 सेम साइन का होता, चाहे दोनों पॉजिटिव चाहे दोनों नेगेटिव, तब तो ये टर्म पॉजिटिव होता, तब तो ये टर्म क्या होता? पॉजिटिव। और जब ये टर्म पॉजिटिव होता तो फोर्स इसी डायरेक्शन में होता, BA वेक्टर के नाम। इसका मतलब बी ए को क्या करता? बोलो रिपेल करता ना। अरे बी ए वेक्टर के नाम होता है, तो बी ए को क्या करता? बोलो रिपेल करता। बोलो क्लियर है? बी ए को रिपेल करता। और अगर Q1 और Q2 अपोजिट साइन का होता तो ये टर्म क्या होता? बोलो नेगेटिव। इन फोर्स का डायरेक्शन बी ए वेक्टर के क्या होता? अपोजिट होता। तो बी ए वेक्टर जब ऐसे है तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसे ना होता, अब बी ए को अट्रैक्ट कर रहा होता, बी ए को अट्रैक्ट कर रहा होता। बात फॉलो किए? तो यही है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बस